ब्रह्मांड हमेशा से एक गहरा रहस्य रहा है, जिसने सदियों से मानव जाति को उलझन में डाला है। इसकी रचना कैसे हुई? इस भव्य रचना के लिए कौन जिम्मेदार है? हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। आइए इनमें से कुछ दिलचस्प अवधारणाओं पर गौर करें। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड एक विलक्षण इकाई नहीं है, इसके बजाय अनंत ब्रह्मांड हैं जो लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम एक बहुविविधता में रहते हैं। जबकि अलग अलग ब्रह्मांड मर सकते हैं, बहुविविधता स्वयं अनंत काल तक जीवित रहती है। भगवान विष्णु इस अंतहीन बहुविविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भगवान विष्णु सभी कारणों के ब्रह्मांडीय महासागर में सो रहे थे। हजारों कोबरा जैसे फन वाले एक विशाल नाग पर आराम कर रहे थे। ब्रह्मांड का निर्माण 3 भूमिकाओं में होता है: निर्माता, पालनकर्ता और संहारक। भगवान विष्णु पालनकर्ता हैं, भगवान ब्रह्मा निर्माता हैं और भगवान शिव संहारक हैं। भगवान विष्णु के कार्यों के माध्यम से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। जब वे सो रहे थे तो उनकी नाभि से एक कमल खिल गया। इस कमल का तना ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतीक है, जिसके केंद्र में ब्रह्मा हैं, जो निर्माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ब्रह्मांड के निर्माण और अंत में लगने वाला समय भगवान विष्णु की एक सांस की अवधि के बराबर माना जाता है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और प्रत्येक में एक नया ब्रह्मा पैदा होता है। इसके विपरीत, जब वे सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड वापस अंदर आ जाते हैं और ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा हमारे भौतिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी जीवन रूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच विष्णु शाश्वत बहुविविधता का प्रतीक हैं, जो सभी ब्रह्मांडों में जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। सृजन और विनाश का यह चक्र हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में परिकल्पित अस्तित्व की कालातीत प्रकृति का प्रमाण है। ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, यह काफी अस्थायी है। ब्रह्मा 100 साल तक जीवित रहते हैं और फिर वे मर जाते हैं, जिससे एक नया ब्रह्मांड पैदा होता है। ब्रह्मा के प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं और हम वर्तमान में उनके शासनकाल के 51वें वर्ष के पहले दिन पर हैं। ब्रह्मा के दिन में जीवन का निर्माण होता है और उनकी रात में सारा जीवन वापस उनमें समा जाता है। दोस्तों, क्या समय और सृष्टि के इन विशाल चक्रों के बारे में सोचना दिलचस्प नहीं है? और भी रोचक जानकारियों के लिए दिव्य शिक्षाओं से जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।